सर्वेभ्यो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। पुनरेकवारं भवतां समेषां हार्दं स्वागतं संस्कृतशौर्यम् इत्यस्मिन् आमुखपटले। सूर्यसिद्धान्तस्य कक्षा प्रवर्तमाना वर्तते। यत्र मित्राणि अहर्गणसाधनस्य प्रसङ्गः आसीत्। अहर्गणसाधनमपि मया प्रादर्शि। यत्र तत्र इतोपि किञ्चित् वक्तव्यम् अवशिष्टमासीत्। तदनु मासाब्दाधिपतीनां विषयं स्वीकुर्मः। मित्राणि, अत्र अहर्गणसाधने अनुपातीयमासैः मध्यमैरेव भवितव्यं। तत्र इदम् अस्माभिः ज्ञातं कि सप्तभिक्षैतः शेषः सूर्याद्यो वासरेश्वरः। यद् अहर्गणम् आगच्छति तद् अहर्गणम् अस्माभिः किं करणीयं, सप्तभिः यदा विभज्यते तर्हि यदा सप्तभिः विभज्यते चेत् यच्छेषं तत्तावत् रव्यादिवासरादारभ्य किं भवति, रव्यादिवासरादारभ्य दिनं ज्ञातुं शक्यते। किं दिनम् इति, कः वारः इति तस्य ज्ञानं भवति। यदि अहर्गणः चिन्तयतु कि अहर्गणः तावत् 175,896 इति वर्तते। तर्हि कल्प्यताम्। तर्हि किं करणीयं, यत् सप्तभिः इदम् अहर्गणमानं सप्तभिः विभजनीयं। तर्हि सप्तत्या यदि विभज्यते चेत् सप्तेन न तु सप्तत्या 175,896 तर्हि 7 दूना 14, त्रीणि अवशिष्यते, 5 7 5 35, 0 8 7 1 7 1 9, 7 दूना 14, 5 6 7 8 56। अत्र पश्यतु, इदं निःशेषमभूत्। यतो इदं निःशेषमभूत् तर्हि किं, एकशेषे सति रविवासरः। यदि एक शेष होगा, एक शेषे सति रविवासरः। 2 शेषे सति द्वयं सोमवासरः, 3 मंगलवासरः, 4 बुधवासरः, 5 गुरुवासरः, 6 शुक्रवासरः, 7 रविवासरः। अब सप्तशेषे सति अथवा 7 शनिवासरः। तर्हि सप्त अवशिष्टं स्यात् अथवा शून्यम्, एकमेव। यतोहि अत्र यदि 7 8 56, 7 7 49 यदि विलिख्यते, यदि 7 7 49 लिख्यते तर्हि 9 7 16 अत्र सप्त अवशिष्यते। 7 बार जब ले जाएंगे तो 49 आएगा, लेकिन 8 बार ले गए तो पूरा भाग चला गया। तो आप 7 बोलिए और चाहे 0 बोलिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 8 56 करेंगे और ये आपका हो जाएगा अत्र शून्यमेव अवशिष्यते। तर्हि कथनस्य कः आशयः कि यदि शेषं शून्यं तर्हि शनिवासरः इति अवगन्तव्यः। पुनश्च इदम् अस्माभिः ज्ञेयं
यत् अतएव उच्यते कि सप्तभिः क्षयितः शेषः सूर्याद्यो वासरेश्वरः। शेषः वासरेश्वर सूर्याद्यः वासरेश्वरः भवति। एकशेषे सति रविवासरः, द्वयं शेषे सति सोमवासरः, एवं क्रमेण सप्तशेषे सति अथवा शून्य अवशिष्टे सति शनिवासरः भवति। इति यस्मिन् दिने यत् अभीष्टदिनं यावत् दिनपर्यन्तम् अस्माभिः हर्गणः विधेयः वर्तते तस्मिन् दिने कः वासरः इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। अवगतं? पुनः किम् उच्यते कि अत्र एकम् अवशिष्टम् आसीत् कि यदि यथा अधिमासस्य विषये अस्माभिः संस्कारः विधेयः, यदि अधिमासः पतितः किन्तु अलब्धः, गणनायां न लब्धः किन्तु पतितः, अथवा न पतितः किन्तु गणनायां लब्धः, तर्हि तस्यां स्थितौ अधिमासगणनायाम् एकः विशोध्यते अथवा एकः योज्यते। ठीक? तो अस्य ज्ञानं कथं भविष्यति? अस्य ज्ञानं तथा भविष्यति यत् हर्गणसाधनक्रमे यदि अभीष्टवारः न आगच्छति, यस्मिन् दिने अस्माभिः हर्गणसाधनम् अपेक्षितं वर्तते, अस्माभिः साधनं विधीयते, तस्मिन् दिने यः वारः यदि सः वारः न आगच्छेत् तत्रापि सैकः निरेकः भवितुमर्हति। नाम कल्प्यतां अत्र शनिवासरः आगतः, चिन्तयतु यद् दिने अस्माभिः गणना क्रियते इष्टशकात् इष्टयुगात् वा सृष्ट्यादितः, तद्दिने यदि शनिवासरः नास्ति, शुक्रवासरः वर्तते अथवा रविवासरः वर्तते, तर्हि तु चलति। एकस्य दिनस्य अन्तरं तु सोढव्यं वर्तते। अतः एव यदि एकस्य दिनं यदि अत्र शनिवासरः लब्धः, यदि तस्मिन् दिने रविवासरः अस्ति चेत् एकं संयोज्य अस्माभिः कर्तुं शक्यते, तदेव गणितं स्वीकर्तुं शक्यते। अथवा यदि शुक्रवासरः वर्तते, अत्र शनिवासरः आगतः, तर्हि एकं विशोध्य दिनसङ्ख्यायाम् एकं विशोध्य अस्माभिः आहर्गणस्य ज्ञानं कर्तुं शक्यते। किन्तु ततः अधिकं यदि अन्तरम् आगच्छति तर्हि तु गणिते दोषः वर्तते। प्रथमं तत्र गणिते दोषः कीदृशः भवितुमर्हति? तत्र गणिते दोषः अधिमाससङ्ख्यायां भवितुमर्हति। नाम तत्र अधिमाससङ्ख्यायाम् एकं संयोज्य अथवा एकं वियोज्य पुनः गणितं विधेयं। तस्मिन् समये यदि तथा कृत्वा यदि आगच्छति अभीष्टः वारः आगच्छति चेत् तर्हि तु साधु, गणितं साधु। तथा कृते सत्यपि यदि न आगच्छति चेत् गणितम् असाधु वर्तते इति कथनस्य भावः। मुझे लगता है मेरी बात आपको समझ में आ गई है। मैं फिर से एक बार उसको कह देता हूँ, हिंदी में कह देता हूँ। देखिए, जब हम आहर्गण का साधन करते हैं तो आहर्गण के साधन में जिस दिन तक का हम करते हैं, भाई किसी पर्टिकुलर दिन तक का हमको चाहिए आहर्गण, तो उस दिन कौन सा वार है ये वार तुमको पता है। तो हम जब ये आहर्गण साधन करने के बाद जो आहर्गण हमें मिला उसे को हमने 7 से भाग दिया। 7 से भाग देने से शेष बचेगा, वही शेष उस वार शेष संख्या ही उस वार को प्रदर्शित करेगी। अगर शेष 0 है यानी शनिवार है, यदि शेष 1 है तो रविवार है, 2 शेष बचता है यहाँ पे तो सोमवार है। इस प्रकार से शेष के आधार पर वार, यहाँ से वार जान के हम ये तुलना करेंगे, हम ये समीक्षा करेंगे कि जिस दिन का हमको आहर्गण साधन अपेक्षित है उस दिन जो वार है उस वार से ये शेष की संख्या मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर 1 का अंतर है, यानी कि शनिवार यहाँ हमारा शनिवार आया, अगर रविवार उस दिन पड़ रहा है अभीष्ट दिन, अथवा शुक्रवार पड़ रहा है यानी एक बाद का चाहे एक पहले का दिन पड़ रहा है, तब तो ये गणित सोढ़व्य माना जाएगा, क्योंकि इतनी बड़े गणित में एक दिन का अंतर मायने नहीं रखता है। तो हम आहर्गण में एक जोड़ चाहे घटा लेंगे, ठीक। लेकिन अगर एक दिन से ज़्यादा का अंतर आ रहा है तब ऐसे में हमको ये देखना पड़ेगा कि कहीं हमारे अधिमास की संख्या में तो ये दोष नहीं आ रहा है। तो हमको अधिमास की संख्या में एक जोड़ और एक घटा करके देखना चाहिए। एक बार एक जोड़ करके देखें और फिर एक बार एक
घटा करके देखें। दोनों प्रकार से करने से, जिस विधि से करने से आपको शेष तुल्य वार संख्या और वर्तमान अभीष्ट दिन की वार संख्या मिल जाती है, उसको हम स्वीकार कर लेंगे और तब फिर भास्कराचार्य के उस वचन को हम याद करेंगे जहाँ पे उन्होंने बोला है कि स्पष्टोधिमासः पतितोप्यलब्धः यदा यदा वा पतितोप्यलब्धः सैकैर्निरेकः क्रमशोधिमासः तदा दिनौघः सुधिया प्रसाद्यः। कि एक दिन एक अधिमास का अंतर पड़ सकता है। अगर एक अधिमास का अंतर पड़ रहा है तो आप उस को जोड़ अथवा घटा करके देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मान लीजिए आपको जोड़ना पड़ रहा है, तो जोड़ना पड़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि एक अधिमास पड़ चुका है, लेकिन हम उसकी काउंटिंग जब शुरू किए थे तब नहीं किए। अथवा अगर घटा के आंसर मिल रहा है तो हम क्या समझेंगे कि एक अधिमास की काउंटिंग हमसे ज़्यादा हो गई है। ठीक, इस प्रकार से करने से अभीष्ट अहरगण की सिद्धि होती है। और अभीष्ट अहरगण के साथ जब हम 7 का भाग देंगे तो अभीष्टवार निकल आएगा। अब इसी बात को इन्होंने यहाँ भास्कर ये सूर्य सिद्धांतकार के टीकाकार कपिलेश्वर इस बात को कह रहे हैं कि तिथियों कि दिनों में जो अंतर आ रहा है, वो जो दिनों में अंतर है वो एक दिन का अंतर सोढव्य है, क्योंकि तिथियों में उस प्रकार का एक दिन का अंतर आ जाता है। इसी प्रकार से अधिमास में भी एक अधिमास का तक का अंतर आ सकता है। इसी को उन्होंने आगे बोला है। देखिए, कहते हैं कि अत्र हर्गणानयने अनुपातीय मासैः मध्यमैरेव भवितव्यम। ये मासाः सन्ति आगताः तेतु तावत् मध्यमा एव। क्यों, हम तो अनुपात से जब हम निकालेंगे तब तो मध्य में निकलेगा ना। 1 लाख सौर मास होते हैं। अगर 10 लाख दिनों में अगर, या 1 करोड़ दिनों में अगर 1 लाख सौर मास होते हैं तो 50,000 या 20 लाख दिनों में कितने सौर मास होंगे। अब इससे जो हम निकाले, ये क्या निकला, ये तो अनुपात निकला, ऑन एन एवरेज निकला ना। अगर 10 आदमियों का वजन मिला के 1000 किलो है तो एक आदमी का वजन कितना होगा, तो एक आदमी का वजन 100 किलो निकला। तो ये 100 किलो वजन सबका हर का 100 किलो होगा, ऐसा तो नहीं है। ये एवरेज है, किसी का कम होगा, किसी का 100 से ज़्यादा हो सकता है, किसी का 100 से कम भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि अनुपातीय मासैः मध्यमैरेव भवितव्यम तिथिभिश्च मध्यमाभिः भवितव्यम। जो हम अनुपात से मास की संख्या ले आ रहे हैं, चाहे हम चांद्रमास की संख्या ले आए, चाहे हम अधिमास की संख्या ले आए, तो वो क्या है, चांद्रमास की तो संख्या हम अधिमास से ले आते हैं, इसी प्रकार से अनुपात से ले आते हैं, अधिमास की भी संख्या हम अनुपात से लाते हैं। तो ये जो संख्याएं हैं ये क्या हैं, ये अंतर क्यों, जो अभी मैंने बात की कि एकस्य दिनस्य अंतरम दृश्य भवितुमर्हति, अथवा एकस्य मासस्य अंतरम भवितुमर्हति अधिमास गणनायां, तत् किमर्थम उच्यते, यतो हि ताः गणनाः अनुपाताधारिताः सन्ति। जब हम हरगण का साधन किए हैं तो सिर्फ प्योर अर्थमेटिक्स से हमने एवरेज मैथमेटिक्स से हमने उसको निकाला है, तो उससे स्पष्ट तो नहीं है। तो उससे क्या होगा, उससे इस अनुपात की वजह से हम जो हम मान निकाल रहे हैं वो भी अनुपात ही हो सकता है, यानी कि एवरेज हो सकता है, या एकदम स्पष्ट भी हो सकता है, या स्पष्ट के आसन्न हो सकता है। भाई, मैं कहता हूँ कि 1 घंटे में गाड़ी 100 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में 500 किलोमीटर पहुँच जाएगी। लेकिन अब वो हम 5 घंटे बाद देख रहे हैं तो 500 किलोमीटर ना होके वो 520 किलोमीटर चली गई है, चाहे 480 किलोमीटर ही रह गई है। तो ये हमको अनुपात से तो नहीं ज्ञान होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अनुपात से हमने निकाला तो 500 होना चाहिए उसको। अनुपात से जो 500 आया उस 500 के नज़दीक उसे होना चाहिए। 500 हो भी सकता है, 500 से कम भी हो सकता है, 500 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से मध्यम तिथि का, चाहे मध्यम मास का जो हमने साधन किया, आनयन किया इस हरगण साधन में अनुपातीय गणित के द्वारा, तो उससे वो
उसके निकट वह उतना ही भी हो सकता है, जितनी तिथियां मध्यम तिथियां आई हैं उतनी ही तिथि भी हो सकती है वास्तविक रूप में, या उस तिथि से एक तिथि कम या ज़्यादा हो सकती है। इसी प्रकार से जो मध्यम अधिमास आया है, जो अधिमास आया है वो मध्यम है क्योंकि अनुपात से आनीत है, तो उस अधिमास में एक अधिमास कम भी हो सकता है, एक अधिमास ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि फिर वही बात कि अनुपात जो हमने अधिमास निकाला है वो अनुपात से निकाला है। तो इसी बात को यहाँ वो कह रहे हैं कि अनुपातीय मासैः मध्यमैरेव भवितव्यं तिथिभिश्च मध्यमाभिः भवितव्यं परञ्च अत्र स्फुटार्कवशात् स्फुटचान्द्रमासानां ग्रहणात् मध्यस्फुट मासयोः अंतररूपेण एकेन अनुपातागतः अधिमासः अंतरितो भवति, है ना, कि भाई जो स्फुट चंद्रमा और स्फुट सूर्य के अंतर के आधार पर जो हम चांद्रमास समझते हैं वह भाई कहा ही है ना, भवन्ति शिष्णो मासा सूर्येन्दु भगणांतरम। तो उस प्रकार से चंद्रमा और सूर्य स्पष्ट चंद्रस्य स्पष्ट सूर्यस्य च यदंतरम तदंतराधारिताः चांद्रमासाः खलु तर्हि ते चांद्रमासाः अथ च अनुपातेन आगताः चांद्रमासाः एतयोः अंतरम संभाव्यते, हो सकती है कि इनमें कोई अंतर हो इसकी वजह से, इसीलिए कहा कि मध्यस्फुट समासयोः अंतर रूपेण एकेन। तो अब उससे क्या होगा कि मध्यम और स्पष्ट चांद्रमास में अगर एक मास तक का अंतर हो गया तो उससे क्या होगा, अधिमास पे प्रभाव पड़ जाएगा। जैसे ही मध्यम चांद्रमास और स्पष्ट चांद्रमास के बीच में एक मास का अंतर हुआ तो वो वह एक मास हो सकता है अधिमास ही हो, है, तो उस अधिमास में एक बढ़ाना पड़ेगा आपको, अथवा एक अधिमास घटाना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, अंतरितः भवति तदानीम अपतितः अधिमासः यदि गणितात् न लब्धः, मान लीजिए तदानीम पतितः अधिमासः, कि मान लीजिए अधिमास पड़ गया लेकिन गणित से आपको वो नहीं मिल रहा है, तदा सैका, तो फिर हम क्या करेंगे, एक उसमें जोड़ेंगे। और यदा लब्धा अपि अधिमासः न पतितः, और अधिमास की जितनी संख्या आ रही है उस अधिमास के संख्या के हिसाब से हम कर रहे हैं तो हमको अंतर दिखा, उस अंतर से फिर हमने क्या किया, एक माइनस करके देखा, माइनस करके देखते हैं तो हमको उत्तर मिल जाता है। इसका मतलब क्या हम निष्कर्ष निकालेंगे कि अधिमास नहीं पड़ा था फिर भी गणित में एक अधिक आ गया, ठीक। तो वैसे में क्या करेंगे, हम अधिमास की संख्या में एक कम कर देंगे, निरेख कर देंगे, निर्गतः एकः यस्मात् सः निरेकः, तो एक अधिमास निकाल देंगे तो सैकः अथवा निरेकः अधिमास गणः ग्राह्यः। इस प्रकार से एक अधिमास अधिक या एक अधिमास कम का ग्रहण करना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर उत्तर में व्यत्यास आ रहा है, वैषम्य दिख रहा है, तो इस प्रकार से उसका भी एक बार जांच कर लेनी चाहिए। इसी को भास्कराचार्य कहते हैं कि स्पष्टोधिमासः पतितः, स्पष्टः अधिमासः पतितः अपि अलब्धः, परंतु गणिते अलब्धः, गणिते तस्य गणना नास्ति। गणित में जो प्राप्त अधिमास कैसे पता चलेगा कि गणित में नहीं प्राप्त है, ऐसे पता चलेगा कि बाद में अगर हमको एक अधिमास जोड़ने से हमारा गणित सही आ रही तो हम क्या समझे कि गणित में हमको एक अधिमास नहीं मिला था, तो फिर हम इसका मतलब हमको एक जोड़ना पड़ेगा, तो सही करना पड़ेगा अधिमास गण को। तो अलब्ध यदा, और यदा वा अपतितः अपि, और जब अपतित है यानी कि अधिमास नहीं पड़ा हुआ है फिर भी लब्ध है, तो हम क्या करेंगे, हम अपतितः अपि यदि लब्धः नहीं पड़ा हुआ है फिर भी मिल गया है तो निरेक कर देंगे क्रमशः अधिमासैः, तदा दिनौघः सुधिया प्रसाद्य, तब उसके बाद दिनौघः दिनगणः अहर्गणः सुधिया विद्वद्भिः प्रसाद्य साधनीयः इति भावः, ठीक। एवमेव, तो जैसे ये कहा उसी प्रकार से मैंने बताया ना कि तिथियों में भी इस प्रकार का अंतर, एक दिन का अंतर आ सकता है, एक तिथि का अंतर आ सकता है। तो एवमेव मध्य स्पष्ट तिथि भेदेनापि एकेन अनुपातागतम अवमम अपि अंतरितम स्यात्, कि मध्य तिथि और स्पष्ट तिथि
इनमें भी अंतर होता है। स्वाभाविक सी बात है अंतर होगा, क्योंकि उदाहरण मैं पहले भी दे चुका इस बात को। तो ऐसे में एक अवम दिन क्षय तिथि ज़्यादा या एक क्षय तिथि कम हो सकती है। तो उस समय भी तदानीम अहर्गणः अपि एकांतरितो भवे, तो अहर्गण उससे भी एक अहर्गण में फिर एक का अंतर हो जाएगा, या तो अहर्गण एक अधिक हो गया या अहर्गण एक कम हो गया। अहर्गण एक अधिक हो गया या अहर्गणः एक एकोनः वर्तते अथवा एकाधिकः अहर्गणः लब्धः इति अस्य ज्ञानं कथं स्यात्? यदि वारसाम्यं न दृश्यते। शनिवासरः आगतः उत्तरे परन्तु रविवासरः अस्ति चेत् सैको विधेय, नाम एका तिथि अधिका भूत्। अथवा यदि शुक्रवासरः अत्र लब्धः, रविवासरः आगतः चेत् एका तिथि न्यूना अभूत्, एका तिथि अस्माभिः न्यूनीकर्तव्या। एवं च यदि शुक्रवासरः एव वर्तते परन्तु शनिवासरः, उल्टा बोल गया मैं, कि अगर वर्तमान दिने अभीष्ट दिने रविवासरः अस्ति एवं आगतः शनिवासरः, तर्हि सैकः विधेयः, यानी एक अहर्गणे एका संख्या योजनीया। एवं यदि अभीष्ट दिने शुक्रवासरः अस्ति परन्तु लब्धः शनिवासरः सप्तष्टे कृते सति, अहर्गणे सप्तष्टे कृते सति, तर्हि अहर्गणे एका संख्या विशोध्या, अहर्गणात् एकं विशोध्यं चेत् निरेकेन अहर्गणस्य अथवा वारस्य स्पष्ट वारस्य ज्ञानं भवति। तो अहर्गणः अपि एकान्तरितः भवेत्। तत्र अहर्गणे वारस्यैव नियामकत्वात् सैकता निरेकता वा भवति इति विदां स्पष्टमेव, कि अहर्गण में वारक ही उसका नियामक है। इसलिए अहर्गण सही है कि गलत है, इसकी चेकिंग के लिए कौन है? रेगुलेटरी बॉडी क्या है, या आप इसका ज्ञान कैसे करेंगे, इसकी परीक्षण कैसे करेंगे? तो आप वार जांच लीजिए, जो भी अहर्गण आया उसको 7 से भाग कर देख लीजिए, शेष के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपका अहर्गण सही है कि गलत है। तो ये हो गया। तो अत्र अब उसमें आगे मासाब्द दिन संख्या, अब हम मासेश दिनेश और वर्षेश की बात करते हैं कि मासाब्द दिन संख्याप्तम द्वित्रिघ्नम रूप संयुतम सप्तोधृतावशेषौ तु विज्ञेयौ मास वर्षपौ, कि मास अब्द और दिन इनकी संख्या से आप्त कर देंगे। क्या कह रहे हैं उन्होंने? ये कहा, देखिए ऐसा है कि देखिए वो कह रहे हैं कि मासाब्द दिन संख्याप्तम द्वित्रिघ्नम रूप संयुतम, मास संख्या अहर्गणः डिवाइडेड बाई मास दिन संख्या, अर्थात 63 लिखिए ना, मास दिन संख्या या लिख ही देता हूँ, मास दिन संख्या अर्थात 30, मासाब्द दिन संख्याप्तम द्वित्रिघ्नम, क्रमेण द्वित्रिघ्नम और रूप संयुतम। ठीक, तो ये मासेश आ जाएगा है। इसी प्रकार से एकत्र मास दिन संख्या अब्द दिन संख्या, और इसी प्रकार अहर्गणः डिवाइडेड बाई वर्ष दिन संख्या नाम 360 और द्वित्रिघ्नम रूप संयुतम, तो ये वर्षेश आ जाएगा। ठीक, मासेश और वर्षेश निकालने का ये नियम है। क्या कहते हैं कि मासाब्द दिन संख्याप्तम, मास संख्या अथ च अब्दः वर्षम, अब्द का मतलब होता है वर्ष। ठीक, जैसे कलिगताब्द
बोलते हैं ना, तो अब्द यानी हो गया वर्ष। तो कहा इन्होंने कि मास दिन संख्यया आप्तम, मास अब्द दिन संख्यया, मास दिन संख्यया, मास एकस्मिन् मासे कति दिनानि सन्ति 30, अतः मास दिन संख्या अर्थात 30 भी एकस्मिन् मासे यावन्ति दिनानि भवन्ति तावत् प्रमितेन अर्थात 30 भी, तो 30 से भाग दे देंगे। अथवा और फिर क्या कहते हैं और अब्द दिन संख्या, तो आहर गणः एकत्र आप्तम, आप्तम अर्थात भक्तम, आप्त का मतलब होता है जब आप आप्त कहते हैं तो आप्तम अर्थात भक्तम, ठीक। और घनम, घनम कहते हैं तो घनम का मतलब हुआ गुणितम, तो ये गुणा है और ये आप्त क्या है, ये भाग है, ठीक है। तो कहते हैं कि मासाब्द दिन संख्याप्तम, कि मास के दिन की संख्या से आप्त कर दिया, किसको, अहरगण को। तो मास की संख्या, मास की दिन संख्या से आप्त किया। और अब्द दिन संख्याप्तम, मास दिन संख्याप्तम अब्द दिन संख्याप्तम च इति मासाब्द दिन संख्याप्तम, तर्हि एकत्र मास दिन संख्यया अपरत्र वर्ष दिन संख्यया आप्तम, आप्तः अहरगणः। जो अहरगण है उस अहरगण को एक जगह मास की, एक मास में एक जितने दिन होते हैं, एकस्मिन् मासे यावन्ति दिनानि भवन्ति तावद्भिः संख्या तावद्भिः दिनैः, और अपरत्र एकस्मिन् वर्षे यावन्ति दिनानि भवन्ति तावद्भिः दिनैः, तर्हि एकस्मिन् मासे 30 दिनानि भवन्ति अतः 30 और एकस्मिन् वर्षे 60 दिनानि भवन्ति अतः 60 संख्यया अहरगणः विभजनीयः। और फिर क्या कहते हैं कि द्वित्रिघ्नम, एकत्र द्विभिः गुणितम उपरि मास दिन, यत्र अहरगणः मास दिन संख्या विभक्तः तत्र द्विगुणितः, किंच यत्र वर्ष दिन संख्या विभक्तः तत्र त्रिगुणितः कार्यः। पुनश्च द्वित्रिघ्नं कृत्वा रूप संयुतम, तत्र रूपम, रूपम अर्थात एक, उस रूप से युत कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर उसके बाद जो आएगा इसको, ये जो आएगा इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए एक नाम दे देते हैं, इसको को नाम दे दीजिए, तो इसको को फिर आप 7 से भाग दे देंगे, तो जो शेष आएगा उसके आधार पे, बात समझ में आ रही है ना। मैं इसको और फिर दोबारा इधर लिख देता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए ऐसा है ना कि ये जो आया है आपका, ये देखिए, इसको करने के बाद क्या करेंगे, ये तो पहला स्टेप हो गया। मासेश, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मासेश और दिनेश का साधन कर रहे हैं। थोड़ा इसको भी मैं पहले कह दूं। देखिए, जिस दिन का एक स्वामी होता है, जैसे हम कहते हैं यदा वयम कथयामः कि अद्य गुरुवासरः, अद्य गुरुवासरः अर्थात अद्य यह वारः, अद्यतनस्य वारस्य स्वामी गुरुः। तर्हि अस्य ज्ञानं कथम् अभूत्, कैसे कह सकते हैं कि आज के दिन का स्वामी गुरु है। तो अद्यतने दिने सूर्योदयात् आरभ्य प्रथमहोरायां यह ग्रहः, प्रथमहोरा यस्य ग्रहस्य सह एव तस्य दिनस्य स्वामी। बात समझ में आ रही है। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, प्रथमं संस्कृते पुनः हिंद्यां, कि ये वाराः सन्ति, रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः इत्यादि ये वाराः सन्ति। तेषां संज्ञा नाम रविवासरः किमर्थं रविवासरः, सोमवासरः किमर्थं सोमवासरः, अथवा मंगलवासरः किमर्थं मंगलवासरः इत्यस्य ज्ञानं कथं भवति, तत्र अथवा अस्य निर्धारणं कथं भवति। दिनानि तु सर्वाणि समानानि एव, तर्हि कथम् अस्य निर्धारणं यत् असौ रविवासरः, तस्य आधारः कः वर्तते। तर्हि अस्य आधारः अयं वर्तते कि दिनस्य प्रवृत्तिः नाम तत्र इदम् अवधेयं कि भारतीयपरम्परायां सूर्योदयात् एव दिनस्य ज्ञानं क्रियते खलु, वारस्य प्रवृत्तिः भवति, न तु नवीनपद्धत्या।
प्राच्य पद्धत्या सूर्योदयात् एव सावनदिनस्य अहं वदामि, सावनदिनस्य यदा गणना विधेया वर्तते, एतानि सावनदिनानि एव खलु सूर्योदयात् सूर्योदयं यावत्, तर्हि किञ्च अस्माकं परम्परायां सावनदिनस्य एव व्यवहारः भवति। तर्हि अस्यां स्थितौ सूर्योदयात् आरभ्य एकस्मिन् सावनदिने कति घण्टाः सन्ति, कति होराः सन्ति? 24। तर्हि 24 होरासु प्रत्येकं होरायाः कश्चन ग्रहः स्वामी भवति। तर्हि कस्याः होरायाः कः ग्रहः स्वामी भविष्यति इत्यस्य निर्धारणं कथं स्यात्? तो अस्य निर्धारणार्थम् इदम् अस्माभिः अवधेयं यत् सृष्ट्यादौ यदा जगतः प्रवृत्तिः अभूत् तस्मिन् समये रविवासरः आसीत्। नाम रविवासरः आसीत् अर्थात् एवमपि वक्तुं शक्यते यत् प्रथमा होरा रवेः आसीत्। रवेः एव भवितुमर्हति तस्यैव प्राधान्यत्वात्। तर्हि प्रथमा होरा रवेः, तर्हि द्वितीया होरा कस्य? चन्द्रस्य। तृतीया होरा कस्य? तथा अग्रिमस्य। वस्तुतः अत्र होरा स्वामी अपि एवं क्रमेण नास्ति कि सूर्यस्य ततः द्वितीया होरा, चन्द्रस्य ततः मङ्गलस्य, एवं नास्ति। वस्तुतः होरा याः स्वामिनः कक्षावशात् निर्धारिताः सन्ति। कथं निर्धारिताः सन्ति? कक्षावशात् निर्धारिताः सन्ति। एतद् अग्रे उच्यते मया। अधुना इदमेव अवगन्तव्यं यत् होरास्वामीनां निर्धारणं रवेः एव प्रथमा होरा, रविः एव प्रथमायाः होरायाः स्वामी इति मत्वा क्रियते। ठीक? तर्हि यदि एवं क्रमेण एवं होरास्वामी निर्धारणक्रमेण अग्रिमे दिने प्रथमायाः होरायाः यः ग्रहः स्वामी सः ग्रहः तस्य दिनस्य अधिपति भविष्यति। अर्थात् यदि रविवासरः अस्ति तस्य कः अभिप्रायः? तस्मिन् वासरे सूर्योदयात् प्रथम होरायाः स्वामी असौ एव ग्रहः अस्ति। रविवासरे रविः एव, सोमवासरे सूर्योदयात् प्रथम होरायाः स्वामी चन्द्रः, मंगलवासरे सूर्योदयात् प्रथम होरायाः स्वामी मंगलः, बुधवासरे सूर्योदयात् प्रथम होरायाः स्वामी बुधः, एवमेव गुरुवासरे सूर्योदयात् प्रथम होरायाः स्वामी गुरुः। तर्हि इदं तु तावत् होरा, अस्य आधारः कः इति अग्रे उच्यते, चिन्ता मास्तु। प्रथमं तु इयम् अवधारणा स्यात्, स्पष्टा स्यात् कि यः वारः प्रवर्तते तस्य वारस्य संज्ञा या वर्तते, यद् ग्रहम् आश्रित्य सा संज्ञा वर्तते, स एव ग्रहः तस्य वारस्य तस्मिन् वारे सूर्योदयात् प्रथमहोरायाः स्वामी अस्ति इति तावदेव। मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए आपको कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ उस समय सब कुछ एकदम आरंभ हुआ, तो पहला वार रवि, पहला घंटा रवि का, ये सब हो जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष ये निकला कि कोई भी वार है, चाहे सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है या कोई भी वार है, उन वारों का नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार या रविवार जो पड़ रहा है उसमें उसके पीछे हेतु सिर्फ यही है कि उस दिन सूर्योदय से लेके पहले घंटे का स्वामी वह ग्रह है। जैसे रविवार को सूर्योदय से पहले घंटे का स्वामी सूर्य हो गया, सोमवार को सूर्योदय से पहले घंटे का स्वामी चंद्रमा है, मंगलवार को सूर्योदय से पहले घंटे का स्वामी मंगल है। इस प्रकार से पहले घंटे, सूर्योदय से पहले घंटे का स्वामी जो ग्रह होगा वही ग्रह उस वार का अधिपति होगा और उसके नाम से वह वार जाना जाएगा। ये एक स्पष्ट बात समझ लानी चाहिए आपको। दूसरी बात, इसके पीछे का रहस्य क्या है इसको हम आगे कहेंगे, अभी खाली इतना जानिए। अब इसकी आगे की कथा। तब कहना ये है कि जब एक बार आपने दिनपति का निर्धारण कर लिया कि दिनारंभे
सूर्योदयात् प्रथमहोरायाः यः ग्रहः स्वामी स एव ग्रहः तत् दिनस्य स्वामी अर्थात दिनपति भविष्यति इति एकदा इयम् अवधारणा सुस्पष्टा अयं नियमः निर्धारितः तर्हि तदनु मासस्य प्रथमे दिने यः दिनपतिः स एव मासपतिः खलु एवमेव वर्षस्य प्रथमे दिने यः दिनपतिः स एव वर्षपतिः इदम् अवगंतव्यम भवद्भिः सर्वैः कि मास जिस प्रकार से दिन के 24 घंटों में पहला घंटा सूर्योदय से लेके जिस ग्रह का होता है वही संपूर्ण दिन का स्वामी हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से मास में पहला दिन आप कहेंगे कि मास में पहला घंटा क्यों नहीं? अरे घंटों घंटों से तो दिन बनता है ना, घंटा इकाई नहीं है दिन के लिए, दिन के लिए मास के लिए वो दिन के लिए इकाई है, मास के लिए इकाई क्या होगी? दिन। ठीक कि पहले दिन का जो स्वामी होगा वही किसका स्वामी हो जाएगा? उस मास का स्वामी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से वर्ष के पहले दिन जो वार होगा यानी कि जिस ग्रह का पहला घंटा होगा वही उस वर्ष का भी स्वामी यानी वर्षपति होगा। तो अब उस जो अहरगण हम ले आए उस अहरगण के आधार पर हमें मासेश, दिनेश और वर्षेश का साधन करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो उन्होंने यही कहा कि जो अहरगण है उस अहरगण को आप दो जगह रखिए। एक अहरगण को मास की दिन संख्या यानी 30 से भाग दीजिए और उसको द्विगुणित कर दीजिए उस भागफल को और उसमें एक जोड़ दीजिए। एक जोड़ने से इसी को उन्होंने क्या बोला कि मास दिन संख्याप्तम द्वित्रिघ्नम रूप संयुतम है। और उसके बाद जो आएगा मान लीजिए ये आ जाता है योगः या इसको हम ए मान लेते हैं। अब इसको योगः को या ए को हम फिर 7 से भाग देंगे क्योंकि हमको तो दिन का पति जानना है ना, जो पहले दिन का पति होगा वही तो मासपति होगा। तो दिन का पति जानने के लिए आपको 7 से भाग देना पड़ेगा। 7 क्या है? 7 दिन एक सप्ताह में होते हैं इसलिए 7 से भाग देना पड़ेगा। तो 7 से भाग देने से जो शेष आएगा शेष तुल्य वारेश ही मासेश हो जाएगा। ठीक एवं तर्हि अहर्गणः 30 विभज्य यद् भागफलं तद्विगुणितं कृत्वा यदि तत्र एकं योज्यते चेत यद् योगफलं तद् योगफलं 70 विभज्य यत् शेषं तत् शेष तुल्यं तत् शेष प्रमितः यह वारपतिः स एव मासेशः, यही मासेश हो जाएगा। ये मासेश के साधन के लिए है। और वर्षेश का साधन कैसे करेंगे? तो वर्षेश के लिए उन्होंने कहा देखिए वर्षेश के लिए क्या कहते हैं कि अहर्गणः वर्ष दिन संख्या अब्द दिन संख्या वर्ष दिन संख्या अर्थात 360 इससे भक्तं कृत्वा विभज्य त्रिगुणितं करणीयम्। तर्हि पुनः त्रिगुणितं कृत्वा एकं संयोज्यते चेत रूपं वर्ष अब्द दिन संख्याप्तं त्रिघ्नं रूप संयुतम। अब इससे जो योग आएगा इस योग को क्या करेंगे? फिर इसी वही यह योगः सह 70 विभज्यते चेत। इसको बी लिखा है मैंने असल में क्योंकि इस दोनों जगह योग योग लिखा है तो मास के योग को मैंने ए कह दिया और वर्ष के योग को मैंने वर्ष शेष का साधन में जो योग आया उसको हमने बी कह दिया। इसको 7 से भाग देने से जो वारेश वही वारेश क्या हो जाएगा? वही वर्षपति हो जाएगा। ठीक ये सूत्र है अहर्गण के आधार पर मासपति और वर्षपति निकालने का। दिनपति तो निकल ही जाएगा, जो 7 से भाग देंगे अहर्गण को तो सीधे दिनपति निकल आया। तो ये उन्होंने बोला। तो क्या कहते हैं कि मासाप्त दिन संख्याप्तम द्वित्रिघ्नम रूप संयुतम सप्तो धृतावशेषौ तु विज्ञेयौ मास वर्षपौ। अब इसको हम वो पढ़ लेते हैं, अर्थ पढ़ लेते हैं और इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। देखिए कहते हैं कि
ततः पूर्वसाधितात् अहर्गणात्, पूर्वसाधिता अहर्गणात्, यह अहर्गणः साधितः सः द्विः स्थापितः, स्थानद्वये स्थापितः। मासाब्ददिनसङ्ख्याप्तम् एकत्र मासदिनसङ्ख्यया अर्थात 30, अपरत्र अर्धदिनसङ्ख्यया अर्थात 60 एकत्र 30 भी अपरत्र 60 विभज्यते। आप्तम भक्तम सत यल लब्धम, जो मिला उसको फिर क्या करेंगे, पृथक पृथक द्वित्रिघ्नम क्रमेण एकत्र द्विगुणितम अपरत्र त्रिगुणितम कृत्वा रूप संयुतम उभयत्र एक योज्यते चेत यौ अवशेषौ, इससे जो आया वो शेष अगर 7 से कम है तब तो कोई बात नहीं, तब तो 7 का भाग देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 7 से अगर अधिक तब तो वही मासेश या दिनेश हो जाएगा। लेकिन अगर 7 से अधिक है तब आप क्या करेंगे, 7 का तो एक चक्र पूर्ण हो जाता है ना सप्ताह का, तो उस चक्र को हटाकर शेष जानना पड़ेगा आपको, तो फिर 7 का भाग देना पड़ेगा। तो उससे मास वर्षपौ एकत्र मासपति अपरत्र वर्षपति विज्ञेय इति विज्ञेयौ शेषमितौ रव्यादिगणनया मासेशो वर्षेशश्च भवतः। ये हो गया, क्लियर है बात। अब इसकी उत्पत्ति देख लीजिए। तो कहते हैं कि मासारंभे यो वारपति स एव मासपति यथा हम अवोचम कि मासारंभे, मासस्य आरंभे यह वारपति स एव मासपति तथा वर्षारंभे यो वारपति सह वर्षपति भवति इति विदाम विदितमेव। तत्र मानाध्यायोक्तेन श्लोकेन, मानाध्यायः अन्तिमे वर्तते, तत्र उच्यते कि सूतकादि परिच्छेदो दिनमासाब्दपास्तथा मध्यमाग्रह भुक्तिश्च सावनेनैव गृह्यते। अर्थात अत्र कथन से कहा आशय कि दिनमासाब्दपाः अर्थात यह विषयः प्रचलति प्रवर्तमानः वर्तते यत् दिनेशस् दिनपतिः मासपतिः वर्षपतिः इत्येतेषां ज्ञानं कथं स्यात्। तर्हि एतेषां ज्ञानं सावनमानेनैव भवेत्। तर्हि सावनमानेन यः ग्रहणः लब्धः तेनैव अहर्गणेन इयं गणना अग्रे सारणीया भवति इति कथनस्य आशयः कि भाई इसमें हम अपने मन से अहर्गण में 30 का भाग चाहे 360 का भाग नहीं दे रहे हैं। एक्चुअल में आपको यू वांट टू फाइंड द लॉर्ड ऑफ डे और द लॉर्ड ऑफ मंथ और द लॉर्ड ऑफ ईयर, देन यू शुड follow this procedure and you should take ahargan, the number of civil days in this calculation. You should तो उससे क्या होगा, you should consider that the number of civil days in this mathematical proportion to know the lord of मासे, the lord of month and or the lord of year. तो मासेश या वर्षेश के ज्ञान के लिए उसका होना आवश्यक है, क्योंकि उसी के आधार पर मासेश वर्षेश और दिनेश तय होता है। अनेनैव सावनमानेन दिनेशः मासेशः वर्षेशश्च गृहीतव्यः। भाई वहाँ श्लोक में खाली मासाब्द दिन संख्याप्तम द्वित्रिघ्नम रूप संजितम ऐसा लिखा है ना, ये कहीं नहीं लिखा कि अहर्गण से ऐसा काम करना है। तो अहर्गण, लेकिन अहर्गण के बाद का ये प्रसंग है तो पूर्व से अब हम ले लेंगे उसको कि अहर्गण से ही इस काम को करना पड़ेगा। और उसके लिए अहर्गण क्या है, सावन दिनों का समूह है और सावन दिन ही इसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए भी हमें अहर्गण का ही इसमें प्रयोग करना पड़ेगा। इस बात को बताने के लिए टीकाकार ने इस श्लोक को दिया कि दिन मासाब्द पास्ततः सूतकाल मध्यमाग्रह भुक्तिश्च सावने नैव गृह्यते। सावन मान से ही इनका ज्ञान होता है, इसलिए यदि भवान मासपतिं वर्षपतिं दिनपतिं वा ज्ञातुं वाञ्छति चेत अहर्गणस्यैव प्रयोगः विधेयः इति कथनस्य अभिप्रायः। अब क्या कह रहे हैं, अतः एक सावन मासान्तः पातिभिः सावन दिनैः अहर्गणः विभज्यते। क्या कह रहे हैं, एक सावन मास में जितने दिन होते हैं, सावन दिन होते हैं, उससे अहर्गण को हमको भाग देना पड़ेगा। तथा लब्धम गत सावन मासाः भवन्ति, तो आपको गत क्या फिर क्या मिल जाएंगे, जो लब्धि होगी वो गत सावन मास मिल जाएंगे, है ना। तथा 30 सावनात्मके एकस्मिन् सावन मासे सप्तभक्तेशति शेषम द्वयम अवशिष्यते। देखिए होता क्या है कि जो इसको मैं मिटा देता हूँ,
देखिए वो कह रहे हैं ना कि एक सावन मास में आपने कहा कि 30 दिन होते हैं, तो जो 30 दिन है इस 30 दिन को आप क्या करेंगे, 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 से भाग देंगे तो 7 चौके 28, बचेगा कितना, 2। यही तो बच रहा है ना। तो एक सावन मास में ये एक सावन मास है ना, एक सावन मास में 2 दिन अवशेष रहते हैं जिनकी गणना हम नहीं कर पा रहे हैं। यही तो बात है ना। तो जब एक सावन मास में इतने दिन अवशेष हो रहे हैं तो इष्ट सावन मासों में कितने, अच्छा बात नहीं समझ में आ रही है। देखिए ऐसा क्या है कि आपका जो अहरगण है वो क्या है, वो सावन दिनों का समूह है। तो अब हमें करना क्या होगा, हमें मासेश निकालना है, मास का स्वामी कौन है। तो पहले तो ये पता चले हमें कि कितने मास, इतने सावन दिनों में कितने सावन मास हो गए, और अंतिम वाला सावन मास कौन सा है, उसी का तो अधिपति आप जानेंगे। तो देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने एक हरगण लिया था, मान लीजिए आपका हरगण है 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए ये हरगण आया। तो अब इतने सावन दिन हैं, अब इनको आप क्या करेंगे, 30 से भाग दे दीजिए भाई, 30 सावन दिनों का एक सावन मास। तो इतने सावन दिनों में कितने सावन मास, पहले तो आप ये जान लीजिए हैं। तो 30 से भाग देंगे तो 30 चौका 120 हैं, 3 4 30 एकम 30, 4 5 30 एकम 30, 15 और फिर 6 उतार लेंगे 156। तो 156 में 30 पंजे 150, 6 7 30 दूना 60। अब देखिए 7 बचा शेष। और यहाँ क्या आया, 4, ये इतने आपके सावन मास आ गए। इतने सावन मास आ गए ना। इसीलिए तो क्या किया था कि जो सूत्र क्या था, सूत्र स्मरण करें, सूत्र था कि जो अहरगण है, सूत्र था कि अहरगण डिवाइडेड बाई 30। यही था ना पहले, सबसे पहले तो यही था कि जो अहरगण है उसको 30 से भाग दे दीजिए। आपने दे दिया। क्यों भाग दिया, क्योंकि आपको ये पता करना है कि इतने सावन दिनों में कितने सावन महीने हो रहे हैं। पहले तो मुझे ये पता चले, तो मुझे पता चला कि इतने सावन महीने हो रहे हैं। अब मेरे पास क्या है कि एक सावन महीने में 2 दिन अवशेष होता है, तो इतने सावन महीनों में कितने दिन अवशेष होंगे, यानी इतने, इसको गुणित 2 कर दीजिए। उतने सावन दिन ऐसे हैं जिनकी आपने गणना, जो कि आपकी काउंटिंग में आएंगे ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई। ये 30 एक सावन महीने में जब आप 7 से भाग देते हैं तो 4 हफ्ते निकल जाते हैं और ये 2 बच जाता है। ठीक, तो ये 2 दिन बच गए आपके। तो एक सावन महीने में 2 दिन अवशेष होते हैं। तो अब आपको देखना तो इसे ही है, क्योंकि 4 हफ्ते अगर मान लीजिए निकल गए और रविवार से हम गणना आरंभ करते हैं, तो रविवार से एक रविवार सोमवार एक हफ्ता, फिर रविवार सोमवार दूसरा हफ्ता, फिर रविवार सोमवार तीसरा हफ्ता, फिर रविवार सोमवार मंगलवार चौथा हफ्ता, 4 हफ्ते निकल गए। तो उतने दिनों की गणना नहीं करनी है आपको। उसके बाद कौन सा क्या आ रहा है उसकी गणना करनी है। ठीक, 2 बचा, यानी कि रवि सोम 2 बच गए। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, यही रवि सोम ही नहीं आए, ये बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 4 हफ्तों की तो आपको गणना करनी ही नहीं है। आपको गणना करनी, जो शेष बचाना सिर्फ इसी की है। तो एक महीने में 2 दिन ऐसे हैं शेष जिनकी गणना करनी बची है, क्योंकि बाकी का तो हला भला 28 दिनों का तो हो चुका, 4 से 28 दिन का तो हो गया क्लियर, वो हफ्ते हैं निकल गए। ठीक, यानी रविवार से वो महीना आरंभ हुआ है तो पूरा समाप्त हो गया, रविवार कंप्लीट हो गया 2 दिन पहले है, क्लियर हो गई बात। अब उसके आगे के जो 2 दिन बचे हुए हैं उनकी गणना करनी बची हुई है। तो जब एक महीने में ये 2 दिन अवशेष हैं जिनकी आपने गणना करनी है, तो इतने महीनों में कितने दिन अवशेष होंगे। तो एक महीने में 2 दिन, तो एक महीने में 2 दिन, तो इतने महीनों में इनको भी दुगुणित कर दीजिए, 1 दूना 2, तो इतने गुणे 2, इसको 2 कर लीजिए, तो यानी 4 तो इसीलिए इसने क्या कहा, इसीलिए सूत्र में कहा है कि मासाब्द संख्याप्तम द्विघ्नम, इसीलिए 2 का गुणा किया। 2 का गुणा क्यों किया, पहले 30 का भाग क्यों दिया, बात समझ में आ गई
क्योंकि आहर गण को हमको सावन मास में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम, क्योंकि हमको मासेश जानना है ना। तो मासेश जानने के लिए तो पहले मास तो जानो कि कितने मास है या कौन सा मास अभी चल रहा है, वो भी तो जानना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए कौन सा मास चल रहा है वो तो तब पता चलेगा जब कितने मास निकल गए, ये पता चलेगा। तो कितने मास के लिए आपको 30 से भाग देना पड़ेगा। तो 30 से भाग देके सबसे पहले हम क्या करेंगे, आहर गणेशु कियंतः सावन मासाः इति इत्यस्य ज्ञानं भविष्यति, तद् ज्ञानं व्यधायि अस्माभिः एतत् एतावन्तः सावन मासाः आगताः। पुनश्च एकस्मिन् सावन मासे एतयोः द्वयोः दिनयोः अन्तिमयोः द्वयोः दिनयोः गणना न कृता, अवशिष्टे वर्तेते दिने। तर्हि यदि एकस्मिन् मासे द्वयोः गणना न कृता तर्हि एतावद्भिः मासैः पुनः प्रतिमासं यदि द्वयोः न भवति चेत् एतावद्भिः मासैः अपि द्वयोः गणना न कृता स्यात्। तर्हि ये सावनमासाः ते सावनमासाः द्विगुणिताः करणीयाः, यतोहि प्रतिमासं दिनद्वयम् अवशिष्यते येषां गणना अस्माभिः न कृता। तो हमने यही कर लिया कि 4 1 1 5 2 गुणे 2 कर दिया हमने, ये आ गया 2 दूना 4 2 पंजे 10 2 1 कम 2 1 3 41 दूना 82, ये आ गया आपका। ठीक, अब इसमें हम 1 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये 1 क्यों जोड़ेंगे, 1 इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि ये जो आहरगण है ये तो आज के दिन के आरंभ का यानी आज का दिन इसमें ऐड नहीं है, आज का दिन इसमें ऐड नहीं है, आज के दिन के पहले की सारी की सारी काउंटिंग है ना। आज का दिन इसमें कहाँ सम्मिलित हुआ, तो उसमें फिर आपको आज के दिन को सम्मिलित करने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, गत दिन तक ही तो अभीष्ट दिन के पहले, तो अभीष्ट दिन के पहले तो गति दिन हुआ ना, तो गत दिन तक की गणना आहरगण में हुई, उसमें 1 जोड़ देंगे तो वर्तमान दिन का बार पता चल जाएगा। तो इसमें इसीलिए 1 जोड़ दिया। तो अब 1 जोड़ने से ये जितना हो गया, अब ये हो गया 82,305। तो 82,305 दिन तो होते नहीं है, वार ये तो 1 हफ्ते में 7 ही होते हैं, तो इसलिए अब फिर इसको हमको 7 से भाग देना पड़ेगा। ये बात इसने लिखी नहीं है लेकिन आपको समझनी पड़ेगी ये बात कि रूप संयुतम के बाद जो नहीं कहा वो इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसको शुरू में उन्होंने कह दिया कि भाई सप्तभिक्षयिता शेषा सूर्याद्यो वासरेश्वर, कह तो दिया। आप कितनी बार उस बात को कहे कि सप्तभिक्षयिता शेषा सूर्याद्यो वासरेश्वर, उस वासरेश्वर को वासरेश्वरम यदि वारपदम यदि ज्ञातुम इच्छति चेत सप्तभिक्षयितः करणीयः, यदि सप्त संख्यातः न्यूना संख्या लब्धा तर्हि तो चिंता नास्ति, परंतु सप्त संख्यातः यदि अधिका संख्या यदि लभ्यते तर्हि तु एकस्मिन् सप्ताहे 7 एव वाराः खलु, अतः सप्तभिः सप्ताधिके सति सप्तष्टे सप्त संख्या विभज्यते चेत शेष तुल्यम वार संख्या ज्ञातुम शक्यते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 82,304 में 1 जोड़ लेंगे, 82,305। अब 82,305 में आप 7 का भाग दीजिए, तो उससे जो आएगा शेष जो भी आएगा करके देख लेते हैं। 7 7 8 7 9 7 7 8 72 7 9 49 56 7 7 8 56 7 9 63, एक के बारे में पता जाएगा ना, देख लीजिए। 7 एकम 7 1 2 7 एकम 7 5 3 7 7 49 4 0 7 5 35 5 5 7 8 56 7 7 49 6। तो ये आ गया, 6 उत्तर आया। तो अब ये 6 यानी कि आपका आ गया शुक्रवार। तो शुक्रवार चूंकि मास के आरंभ में शुक्रवार है इसलिए मासेश कौन हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से वर्षेश की गणना करेंगे कि जितनी भी संख्या है आपको उस संख्या में, इस बात को बात में आ गई ना, एक वर्ष में अब देखिए जिस तरीके से हमने निकाला था ना कि 1 मास में 2 का गुणा क्यों करते हैं, इसी प्रकार से वर्षेश के साधन में 3 का गुणा क्यों करते हैं, उसका कारण भी वही है जो
मासेश में कारण है। यानी कि एक वर्ष में अगर आप 7 से भाग देते हैं तो 3 अवशेष रह जाते हैं, 3 दिन ऐसे हो जाते हैं जिनकी काउंटिंग नहीं हो पाती। देख लीजिए, 360 को आप 7 से भाग दीजिए, 7 पचे 35, 1 0, 7 दूना 7 एकम 7, है ना। अब देख लीजिए ये 3 बच गया, 51 सप्ताह हो गए। तो 51 सप्ताह हो गए तो उनकी तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, 51 के 51 सप्ताह निकल गए। ये 3 ही दिन ऐसे हैं जो अंडर कंसिडरेशन है, इनका फैसला होना बचा है। तो एक वर्ष में अगर 3 दिन, तो सावन अहरगण से पहले हम क्या करेंगे, सावन वर्ष पता करेंगे, उतने सावन वर्षों में कितने अवशिष्ट दिन बचेंगे, यानी उतने सावन वर्षों में फिर हम 3 का गुणा कर देंगे। तो जितने दिन अवशिष्ट दिन बचे उनमें फिर चूंकि ये गत दिन तक की है इसलिए उसमें 1 जोड़ देंगे, फिर तो रूप संयुक्त हो जाएगा और फिर 7 का भाग देके शेष तुल्य जो वार आएगा वही वर्षेश हो जाएगा। तो इसी बात को उन्होंने इसमें कहा है, क्या कहा कि तथा 33 सावनात्मके एकस्मिन् सावन मासे सप्तभक्ते शेषम 2 अवशिष्यते, शेष 2 बचता है। तो अतः वर्तमान मासेश्वर तृतीय, तो इसलिए वर्तमान मासेश्वर क्या हो जाएगा, वो भाई गत सावन मास मिला था ना आपको, तो वर्तमान जो है मासेश आपको मिल जाएगा तृतीय इति गत मासाः द्विगुणाः तथा गत मासान्ते वार संख्या मानम जायते। ठीक, तो उसको द्विगुणित कर लेंगे, द्विगुणित करके उसमें वार संख्या का मान जान लेंगे हम। तस्मिन् सैके सती तन्मासारंभे वारेश स्यात्, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो मास के आरंभ में कौन सा वारेश है ये पता चल जाएगा। असौ वारेश एव मासेशः। तत्र सप्ताधिके सति सप्ततष्टे, 7 से अधिक था इसलिए हमको 7 से भाग देना पड़ा। सप्ततष्टे शेषमितः रव्याधिकः मासपतिः ज्ञेयः। एवमेव एक सावन वर्षांतः पातिभिः सावन दिनैः, एक सावन वर्षांतः पातिभिः सावन दिनैः, एकस्मिन् सावन वर्षे यावन्ति दिनानि भवन्ति। अतएव किमुक्तं कि एक सावन वर्षांतः पातिभिः, एकस्मिन् सावन वर्षे यावन्तः दिनानि हैं तर्हि तावद्भिः दिनैः कियन्ति दिनानि, 360 दिनानि, षष्ट्युत्तरत्रिशत दिनानि, त्रिशतं दिनानि। तर्हि एक सावन वर्षांतः पातिभिः सावन दिनैः अहर्गणः भक्तः लब्धम गत सावन वर्षाणी। तो हम क्या, अच्छा ये तो बाद में आएगी बात। उन्होंने एक जो कहा, देखिए कुल मिला के बात जो मासपति में है वही बात है। उन्होंने ये कहा कि जो अहर्गण आया आपका 1 2 3 4 5 6 7 मान लीजिए आ गया, अब इसको 360 से भाग दीजिए, हैं 360 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि एक सावन वर्ष में यदि 360 दिन, तो यानी कि 360 सावन दिनों का एक वर्ष, तो इतने दिनों के कितने वर्ष, सीधी सी बात। तो 360 से आप भाग दे दीजिए, 360 से भाग देने से जितना आ जाएगा, जो भी लब्धि आएगी आपकी, उस लब्धि को यहाँ लिख देंगे और शेष जो है आपका, उस शेष जो भी शेष आया उस शेष को, यहाँ जो शेष होगा इस शेष को त्रिगुणित कर देंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे। त्रिगुणित क्यों किया, तो इस बात को फिर आगे कहेंगे। देखिए तो कहते हैं कि एक एवमेव एक सावन वर्षांतः पातिभिः सावन दिनैः अहर्गणः भक्तः लब्धम गत सावन वर्षाणि भवेयुः, उससे गत सावन वर्ष निकल आएंगे, आपकी जो लब्धि होगी वो गत सावन वर्ष हो जाएंगे। और वर्तमान वर्ष, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि षष्ट्यधिक त्रिशतशतत्रय दिनात्मके सावन वर्षे सप्ततष्टे त्रयम अवशिष्यते। जब क्या बोला इन्होंने, षष्ट्यधिक शतत्रय दिनात्मके सावन वर्षे, षष्ट्यधिक त्रिशत शतत्रय दिनात्मके सावन वर्षे सप्ततष्टे, 7 से भाग देने पर क्या बनता है, त्रयम अवशिष्यते। हमने करके देखा था, 7 पचे 35, 1 0, 7 एकम 7, 3 बचता है। ठीक, तो त्रयम अवशिष्यते। अतः वर्तमान वर्षपति चतुर्थः, तो यानी कि ये 3 बचा, तो ये तो एक वर्ष में हुआ, तो एक वर्ष, तो अगला वर्ष आरंभ होगा अगले दिन से, तो उसके लिए आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए आप रूप संयुक्त करते हैं। ठीक है ना। तो ये तो 3 दिन मैंने बताया ना कि ये 3 दिन ऐसे थे जिनकी काउंटिंग इसमें नहीं हुई। अब एक वर्ष में अगर ये 3 दिन, तो इतने लब्धि तुल्य वर्षों में कितने दिन, उसके लिए त्रिगुणित कर दीजिए उस लब्धि को,
तो उतने दिन, अब उसको फिर 7 से भाग दे देंगे, तो 7 से भाग दे के जो शेष आएगा वो आपका जो वार होगा वही वर्षपति हो जाएगा। इसी बात को कहते हैं कि तभी वर्षपति चतुर्था इति यदि गताब्दाः त्रिगुणिताः, तो जो गताब्द हैं जो आएंगे उनको त्रिगुणित कर दीजिए। तथा गत वर्षांते वारेश संख्या मानम स्यात् तत्र एक अयुते, वो जो वारेश संख्या मान आएगा उसको अगर एक जोड़ देंगे तो वर्तमान वर्षारंभे वारेशः एव अब्दपति ही, अगले वर्तमान जो वर्ष चल रहा है उसमें पहला जो दिन, उस दिन का जो स्वामी वही वर्षपति ही अब्दपति ही इति तस्मिन् सप्ताधिके सति, अगर वो 7 से अधिक है तो सप्तष्टे रव्यादिको वर्षेशो भवति यतो हि सृष्ट्यादौ रविवारः अतः रव्यादिरेव मासाब्दपति ही इति। तो अब रवि से ही क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि सृष्टि का आरंभ रविवार से हो रहा है, इसलिए हम रवि से ही सारा काम करेंगे, रवि को ही पहला मान के करेंगे कार्य। ठीक, तो मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। इसमें जो चीज़ ना समझ में आए उसको आप पूछिए, और जो मुझे अभी देख रहे हैं वो संस्कृतम भारतम पर सिद्धांत शिरोमणि भी पढ़ें, और नहीं तो मेरे फेसबुक पेज पर जाके पढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु ज्योतिषम।